टुडू टुडू टू टू दृश्यम 2। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं दृश्यम 2 को। हाँ तो जी, फिल्म के शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं दो गैंगस्टर जो आपस में ही लड़ रहे होते हैं और उसमें से एक की हो जाती है मौत और दूसरा बचा के भागने लगता है पुलिस से अपने आप को और बचते बचते पहुंच जाता है एक पुलिस स्टेशन में जहां पर विजय सलगांवकर वहां पर मिट्टी खोदकर वहां कुछ छुपा रहा है। अब क्या छुपा रहा है ये दृश्यम 1 देखने वालों को पता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरुआत से। फिल्म की कहानी कहां से शुरुआत होती है आइए जानते हैं बिल्कुल शुरुआत से। कहानी में वापस आते हैं और अब वो गैंगस्टर को पुलिस वाले उसके घर में पकड़ लेते हैं और 7 साल की जेल हो जाती है। इन 7 सालों की कहानी दृश्यम 1 में हमें दिखाई गई है। 7 साल के बाद विजय का परिवार संपन्न हो चुका है। विजय अपने फिल्मों के शौक को हकीकत में ले आया है। उसका अपना खुद का एक मूवी थिएटर है और वो अपनी फिल्म बनाने पर भी काम कर रहा है। दोनों बेटियां अंजू और मनु बड़ी हो गई हैं। विजय की पत्नी नंदिनी हमेशा की तरह अपने बच्चों को संभालती है। सभी के सामने वो सभी एक खुश परिवार की तरह रहते हैं, पर अंदर ही अंदर परिवार में एक डर का माहौल है। अंजू पुलिस को देखकर डर जाती है। उसका इलाज चल रहा है, उसे डर के अटैक आते हैं। नंदिनी अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान है। लोगों की बातें उसे परेशान करती है। विजय भी जब बाहर जाता है तो लोग उसे 7 साल पुराने ताने देते हैं। परिवार अब तक मानसिक तनाव से जूझ रहा है। इन दिनों पड़ोस में एक कपल रहते हैं। नंदिनी की पड़ोस की जैनी से अच्छी दोस्ती है। जैनी को हमेशा उसका पति पैसों के लिए मारता है। नंदिनी अक्सर जैनी का दुख बांटती है और जैनी से अंजू के लिए रिश्ते भी ढूंढने को कहती है। विजय अक्सर अपने काम पर रहता है। काम की निगरानी के लिए उसने सभी तरफ कैमरे लगवा दिए हैं। अपने ऑफिस के सामने वाले कमरे से हमेशा पुलिस स्टेशन पर नजर रखता है। उसे अक्सर पुलिस स्टेशन अपने साइन देने जाना होता है। एक दिन सैम के पापा आते हैं विजय से मिलने। उसे हाथ जोड़कर सैम की बॉडी देने की विनती करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। पर विजय अपने परिवार की सुरक्षा को कैसे खतरे में डाल सकता था तो वो साफ मना कर देता है। माँ हर साल अपने बेटे के जन्मदिन पर पूजा रखती है। हमें आगे पता चलता है कि उसने अभी तक विजय के परिवार को माफ नहीं किया है। 7 साल से वो लंदन भी नहीं गई है। यहीं पर रहकर विजय की हरकतों पर नजर रखी है। कातिलों को सजा दिलाना चाहती है। पोंडली में अब एक नया आईजी आया है और 7 सालों से सस्पेंडेड गाइतेंडो को भी उसने अपने साथ ले लिया है। अब ये सभी काम कर रहे हैं आईजी मीरा के कहने पर। आईजी मीरा सैम का पता लगाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ परेशान नंदिनी अपनी बातें जैनी से करती है और एक रात उसे अपने परिवार के राज के बारे में सारी बातें बता देती है। पर नंदिनी बेखबर है कि जिसको वो 7 सालों से अपना पड़ोसी समझ रही है असल में वो दोनों अंडर कवर पुलिस ऑफिसर हैं और 7 सालों से उन पर नजर बनाए हुए हैं। उनके घर में हर तरफ माइक्रोफोन लगे हुए हैं। उनकी सारी बातों पर हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं। पर इतने समय पर उनके पास कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। पर अब नंदिनी की कही बातें उनके लिए मुसीबत बन सकती है। पर केस तब तक नहीं खुल सकता जब तक बॉडी नहीं मिल जाती। 7 साल से जो गैंगस्टर जेल में था वो अब बाहर आ चुका है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। बाहर आकर उसे विजय और मर्डर केस के बारे में पता चलता है। उसे यह भी पता चलता है कि पुलिस को बॉडी की जगह जो बताएगा उसे 5 लाख इनाम दिया जाएगा। अब वो सीधे पुलिस स्टेशन के पास जाता है और उनसे 25 लाख की मांग करता है। फिर बताता है कि बॉडी इसी जगह है यानी पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन सील करके खुदाई शुरू करती है और स्केलेटन बाहर आ जाता है। फिर क्या था, फिर उसे जांच के लिए भेज दिया जाता है। अब ये बात पता चल जाती है विजय को और कोर्ट से ऑर्डर भी आ जाता है। फिर 8 घंटे तक लगातार परिवार से पूछताछ होता है और पूरा का पूरा परिवार सिर्फ वही बताता है 2 अक्टूबर वाली कहानी। और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था ये दृश्यम 1 देखने वालों को बिल्कुल सही सही पता होगा। पर इस बार वो काम नहीं आता है क्योंकि नंदिनी की ऑडियो रिकॉर्ड उनके पास होती है। पर विजय अपनी बातों पर अड़ा होता है तो उनसे स्पेशल वाली पूछताछ के लिए ले जाया जाता है और इस बार तीनों लेडीज को खूब मार पड़ती है और विजय पर दबाव पड़ता है और वह अपने ऊपर मर्डर का सारा चार्ज ले लेता है। बस कहानी खत्म। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर के लिए वेट करेंगे और अब हम लोग एक नया पक्ष देखेंगे इसी कहानी का जो कि थोड़ा सा अलग है। अब हम लोग सुनने वाले हैं दूसरी कहानी जो आगे चल करके दोनों एक रिलेट होगी, तब जाकर के आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आएगी। मैंने शुरुआत में तुम लोगों को बताया था कि विजय अपना एक खुद का मूवी बनाने वाला है। नए आईजी और सैम के पेरेंट्स से मिलने विजय के मूवी के लेखक आते हैं और 2016 में विजय से मिलने की बात बताने लगते हैं। विजय एक मूवी बनाना चाहता था जिसकी कहानी खुद विजय ने ही लिखी थी। उस पर किताब भी लिख चुका है और उस पर एक कॉपीराइट भी ले चुका है।
कहानी इस तरह थी कि राम नाम का एक मिडिल क्लास आदमी होता है। उसका एक बेटा नितिन होता है। वो एक दिन पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ जाता है। एक लड़का उसकी दोस्त को बार बार छेड़ने लग जाता है। मना करने पर भी नहीं मानता है तो सिक्योरिटी वाले उस लड़के को बाहर निकाल देते हैं। वो लड़का एक बड़े बिल्डर का बेटा होता है। वो लड़का नितिन का पीछा करता है और उसके घर पहुंच जाता है। दोनों में हाथापाई होती है और बिल्डर का लड़का मर जाता है। राम जब घर वापस आता है तो अपने बेटे को देखकर समझ जाता है कि अगर यह बात नहीं छुपाया गया तो मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पकड़े जाने पर वह खुद को सरेंडर कर देगा, पर मूवी का हीरो अंदर रहेगा तो लोग पसंद नहीं करेंगे, इसलिए वो कहानी को कहीं और ही मोड़ देता है। हमारे मूवी का भी हीरो यही करता है। पकड़े जाने पर बॉडी बाहर आने के बाद क्या करना है इसकी तैयारी वो पहले से ही कर चुका था। सबसे पहले वो कोर्ट जाकर अपने बयान से मुकर जाता है। स्केलेटन मिलने के बाद वो कहाँ भेजा जाएगा, कौन कौन सी जांच होगी, कहाँ होगी, ये सब की जानकारी के बाद विजय जांच घर के वॉचमैन से दोस्ती कर लेता है और उसकी कमजोरी को जान जाता है। न्यूज़पेपर में ऐसी बॉडी की तलाश करने लगता है जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। और सिमेट्री के चौकीदार यानी कि वहां के कब्रिस्तान के चौकीदार से भी वो अपनी दोस्ती कर लेता है और उसकी मदद करने लगता है पैसों से। ऐसा लाश मिलते ही वो मदद मांगता है। स्केलेटन मिलने पर वह उसे रख देता है और जब समय आता है तो वह सैम के स्केलेटन से बदल देता है। कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाता कि यह सैम का स्केलेटन है और विजय छूट जाता है। अंत में सैम की अस्थियों का एक चिट्ठी के साथ सैम के परिवार को दे देता है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।